हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक कुमार। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए डिटेल क्या क्या आज बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट डिटेल, ठीक है, डिटेल सब्जेक्ट बात करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट से कितना आएगा, क्या सिलेबस है, कौन सा टॉपिक से कितना पूछा जाता है, सारा क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एसएससी एमटीएस पेपर 1 शेड्यूल इन अप्रैल, अप्रैल में शेड्यूल हुआ है, लेकिन किस डेट को हुआ है अभी तक नहीं डेट दिया गया है। ठीक है, बट ये बता दिया गया है कि अप्रैल मंथ में हो जाएगा। ठीक है, SSC has received the SSC MTS exam pattern as per the revised exam pattern. Computer based examination will be conducted with the divided two session। जो भी CBE होने वाला है आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। क्या क्या? सेशन 1 एंड सेशन 2। इट इज मैंडेटरी टू अटेम्प्ट बोथ ऑफ सेशन। दोनों सेशन आप लोग को मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। अब दोनों में से कोई भी एक छोड़ दिया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो कैंडिडेट। ठीक है, पेपर 1 विल बी द सब्जेक्ट टाइप एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर 1 में, और There will be no negative mark in session 1। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, बट सेशन 2 में नेगेटिव मार्क्स होगा ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक एक क्वेश्चन पे रॉन्ग आंसर में जाएगा एक मार्क्स। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी डन, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द क्वेश्चन विल बी सेट इन 13 लैंग्वेज। कितना लैंग्वेज पे क्वेश्चन सेट रहेगा? 13 लैंग्वेज पे। आपको जिस लैंग्वेज पे सुटेबल हो वो उस लैंग्वेज से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, 13 लैंग्वेज यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर सब्जेक्ट का बात करते हैं तो सब्जेक्ट क्या क्या है, सेशन 1 सेशन 2 में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर नो नेगेटिव। ठीक है, नो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव नहीं है और इसमें नेगेटिव है। ठीक है, इसमें नेगेटिव। सेशन 1 में नो नेगेटिव, क्या क्या रहेगा? न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। ठीक है, जिसको एप्टीट्यूड बोला जाता है, और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग का बात करता है। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स का, एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? 20, और मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा? 60। मतलब एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। ठीक है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। रीजनिंग में भी सेम है क्या? 20 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सॉरी 60 मार्क्स। कितना मार्क्स करके एक क्वेश्चन? 3 मार्क्स। ठीक है, और टोटल कितना हो गया मार्क्स? 120, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 40। कितना टाइम दिया जाएगा आपको? 45 मिनट जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल मींस जो पीडब्ल्यूडी में नहीं आता है, फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, वो लोग के लिए क्या है? 45 मिनट। अदरवाइज जो भी उस कैंडिडेट में आते हैं जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया या फिजिकल हैंडीकैप हो गया, उन लोग के लिए क्या है? 60 मिनट, मतलब 1 आवर का पेपर होगा। ठीक है। अगर सेशन 2 का बात करते हैं, सेशन 2 में दो फिर से पार्ट में आ जाएगा। क्या क्या? एक जनरल अवेयरनेस, कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन, एंड इंग्लिश कंपैरिजन, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कितना मार्क्स का? 75, और इंग्लिश में भी क्या होगा? 75। मतलब हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स? 3 मार्क्स अगेन। ठीक है, टाइमिंग सेम रहेगा 45 मिनट। जो भी उस कैंडिडेट पे आते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, फिजिकल हैंडीकैप में आ गया, उन लोग के लिए क्या है? 60 मिनट। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और मार्क्स 150। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का अगर बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 90। वेट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 90, एंड टोटल मार्क्स कितना हो गया? 150 प्लस 120, 270 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, सीबीई में, सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये तो था रिटर्न एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, अब चलते हैं क्या? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे चलेंगे डिटेल, कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। देखिए एसएससी एमटीएस रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिलेबस, क्या सिलेबस दिया हुआ है? देखिए syllabus of reasoning ability and problem solving will be included question designed in the test candidate suitable ability to deal with the abstract idea and the symbol of their relationship। ठीक है, arithmetical
कंप्यूटेशन एंड द एनालिटिकल फंक्शन। क्या क्या रहेगा देख लीजिए। टॉपिक क्या है, पहले नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, सिलोजिज्म, ठीक है, डायरेक्शन सेंस एंड रैंकिंग। ये कितना हो गया 20 क्वेश्चन। क्या इतने सारे चैप्टर है? नहीं, और भी चैप्टर है। देखिए ये भी क्या है, सेम उसी का पार्ट है। नॉन वर्बल, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड मिरर इमेज, ठीक है, एम्बेडेड कंप्लीट द इमेज, काउंटिंग फिगर, ये भी रहेंगे। ब्लड रिलेशन, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड वर्ड, क्या लिखा हुआ है, वर्ड ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी के जैसे अकॉर्डिंग रहता है उसको सेट करना है। ये भी क्या है, रीजनिंग का पार्ट ही है। इतना अप्रोक्स दिया हुआ है, एक्सेट्रा आप जोड़ सकते हो, ठीक है, और भी कुछ है तो। चलिए ये तो था रीजनिंग का सिलेबस। अब बात करते हैं इंग्लिश कंपैरिजन लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज में क्या क्या रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, and its correct uses, etc. His her writing ability would be tested, ठीक है। क्या क्या रहेगा देख लीजिए। टॉपिक का अगर बात करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक है, स्पॉट एंड एरर, फिल इन द ब्लैंक, synonyms, antonyms, ठीक है, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, ठीक है, आइडम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस एंड कंप्रेसिव पैसेज। ये भी कितना मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स का, लेकिन इसमें नेगेटिव रहेगा, ठीक है, इसमें नेगेटिव रहेगा। आगे देखिए, ये वो तो था किसके लिए, इंग्लिश कंप्रेसिव के लिए। अगर बात करते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए, मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए टॉपिक देख लीजिए। इतने सारे टॉपिक्स है, क्या क्या, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। क्या इतने सारे चैप्टर है? नहीं, और भी है, देख लीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड अलजेब्रा। ये सारे क्या है, एक्सेट्रा आप जोड़ सकते हो, कुछ भी एक दो चैप्टर छूट रहा है तो, ठीक है। ये मैथमेटिकल के लिए है, जो भी मैथमेटिकल एबिलिटी है उसमें ये सारे टॉपिक्स जरूर टच करेंगे। आगे देखिए, आगे अगर बात करते हैं एमटीएस जनरल अवेयरनेस का बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू द टेस्ट एबिलिटी कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंटल अराउंड हिम टू इट्स एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी। क्या क्या रहेगा, क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइन द टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, एंड सच एज द मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट and as may be accepted of the included person, educated person, ठीक है। The test will be also included the question related to the India and neighboring country, ठीक है, इंडिया और पड़ोसी देश के बारे में भी कुछ कुछ करंट अफेयर में आएगा। स्पेसिफिकली क्या है, करेंटिंग ऑफ द स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, ठीक है। द क्वेश्चन एंड आगे देखिए, these question will be such that they do not require to special study of any discipline, ठीक है। ये सारे क्या है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या क्या सिलेबस है और किस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। और भी आगे वीडियो है, क्या क्या इसमें डिस्कस हो गया देखिए। डिटेल सिलेबस का बात करते हैं तो पूरा सिलेबस, पहले तो क्राइटेरिया क्या क्या है, कितना लैंग्वेज पे आएगा उसको मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। पेपर 1 में एमसीक्यू होने वाला है, 2 सेशन में एग्जाम होगा, ठीक है, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, सेशन 2 में नेगेटिव मार्क्स है एवरी क्वेश्चन में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, टेंशन नहीं है। देखिए, अगर सब्जेक्ट का बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग में रीजनिंग पूरा टोटल अगर इसमें बात करते हैं सेशन 1 सेशन 2 में, इसमें नो नेगेटिव, न्यूमेरिकल एबिलिटी में एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। सेशन 2 में 2 आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्क्स होगा। कितना मार्क्स का क्या होगा आप लोग को बता दिया डिटेल। अब इसमें देखिए क्या है, रीजनिंग एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स है आप लोगों को टच करेगा, ये सारे टॉपिक्स है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर टोटल 5, 12 चैप्टर है एक्सेट्रा, और भी एक दो चैप्टर अगर छूट जाता है तो उससे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा प्रीवियस वाला देखना, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये सारे क्या है, बेसिक चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अगर इंग्लिश का बात करते हैं तो इंग्लिश में ये सारे चैप्टर से 25 क्वेश्चन रहेगा इसमें, लेकिन नेगेटिव रहेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स इसमें है इंक्लूडेड। अब अगर मैथ्स का बात करते हैं, मैथ्स में ये देखिए ये सारे क्या है, कुछ कुछ एडवांस चैप्टर भी दिया गया है, जैसे कि ये सारे एडवांस है,
ठीक है। और आगे इधर एडवांस का बात करते हैं तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, डीआई एंड अलजेब्रा, ये सारे एडवांस के चैप्टर है। बाकी सब क्या है, अर्थमेटिक, ठीक है। ये तो था किसका, मैथमेटिक्स का। एंड जनरल अवेयरनेस का बात करते हैं तो करंट इवेंट पूछा जाएगा, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं वो सब पूछे जाएंगे। और इंडिया के बाहर में जो भी नेबर कंट्री है, आसपास के पड़ोसी देश, उन लोग के बारे में कुछ कुछ पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरा डिटेल क्या है क्या नहीं है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। और भी वीडियो आएगा इसके अबाउट। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।